पहली किरणें अनंतपुर गांव में बिखेर रही थी। मुर्गों की बांग, गायों की घंटियां और कहीं दूर से आती भजनों की आवाज़ रोज की शुरुआत थी। गांव के दूसरी छोर में एक मिट्टी का छोटा सा घर, जिसके बाहर नीम का पेड़ खड़ा था। इसी घर में रहती थी चकोरी। 16 साल की दुबली पतली लड़की, जिसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास और जिज्ञासा थी। चकोरी का घर बहुत गरीब था। पिता सुरेश खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गौरी गांव में घर घर काम करती थी। उनके पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें मुश्किल से घर चलता था। चकोरी की सबसे बड़ी चाहत थी डॉक्टर बनना। उसने कई बार देखा था कि कैसे गांव में जब कोई बीमार पड़ता तो लोगों को 20 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता था। कई बार लोग समय पर इलाज ना मिलने पर जान गंवा देते थे। चकोरी कहती, अम्मा, अगर मैं डॉक्टर बन गई तो गांव वालों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा ना? अम्मा हंसकर कहती, अरे पगली, पहले 12वीं तो पास कर ले, फिर डॉक्टर बनना। लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही सपना था। एक दिन प्रिंसिपल ने बताया, अरे सुनो बच्चों, अगले महीने राज्य स्तरीय विज्ञान परीक्षा है और जो उसमें टॉप करेगा उसे शहर के मेडिकल स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। मास्टर जी की बात सुनकर चकोरी का दिल धड़कने लगा। यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये चाहिए थे। पढ़ाई के लिए संदर्भ किताबें भी नहीं थी और घर में पहले से ही पैसों की तंगी थी। चकोरी के लिए यह पहाड़ जैसा था। घर जाकर चकोरी ने हिम्मत करके पिता से कहा, बाबा, मैं राज्य स्तरीय विज्ञान परीक्षा देना चाहती हूँ। पिता ने थके हुए आवाज में कहा, अरे बिटिया, तेरे बाबा के पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं हैं कि घर का राशन ला सके। उस रात चकोरी को नींद नहीं आ रही थी। वैसे तो चकोरी हार मानने वाली नहीं थी। मैं पैसे जुटाऊंगी, चाहे जैसा भी हो। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर अपनी माँ के साथ गांव के चारों ओर साफ सफाई में लग जाती है। फिर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक गांव की बकरियों को चराने के लिए ले जाती है। फिर चकोरी गांव की हरिया काकी के पास जाती है। उनसे काम मांगती है। काकी बोलती है, हाँ, तुम्हारे लिए बस एक ही काम है कि तुम पौधों में पानी डाल देना। फिर क्या था, चकोरी सुबह सुबह उनके घर की बागान में जाकर उन पौधों में पानी डालती थी। ऐसा ही काम करते करते चकोरी ने करीब 10 दिन में 500 से ज़्यादा पैसे कमा लिए। फिर एक दिन अपनी माँ के पास में उन पैसों को लेकर गई और बोली, माँ, ये देखो, मेरे पास में इतने पैसे हो गए हैं। चकोरी की माँ बहुत खुश हुई और पैसे संभाल के रख दी। अगले दिन चकोरी पैसे लेकर मास्टर जी को दिया और फिर बोली, मास्टर जी, अब तो मैं फॉर्म भर सकती हूँ ना? मास्टर जी बहुत खुश हुए। वह मन ही मन उसके लिए ईश्वर से दुआ करने लगे। गांव में अक्सर बिजली चली जाती थी। चकोरी मिट्टी का तेल जलाकर पड़ती थी, तो कभी मिट्टी का तेल खत्म होने पर चकोरी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चांदनी रात में पढ़ाई करती थी। चकोरी के लिए परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, दिन उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। अब चकोरी हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करने लगी। घर का सारा काम करके थक तो जाती थी, लेकिन सोचती थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
परीक्षा से एक सप्ताह पहले अम्मा बीमार पड़ गईं। घर में दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। जो पैसा चकोरी ने अपने लिए जमा करके रखे थे वो माँ के इलाज में ही खर्च हो गए। 2 दिन तक सोचती रही अब क्या होगा, लेकिन खुद से कहा अगर मैं हिम्मत छोड़ दूंगी तो ना अम्मा की मदद कर पाऊंगी ना गांव वालों की। चकोरी अपनी माँ की सेवा के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। चकोरी की माँ अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि इतनी अच्छी समझदार बेटी है उसकी। एक दिन चकोरी को हेडमास्टर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। चकोरी की अथक मेहनत और लगन को देखकर मास्टर जी ने चकोरी को अपनी तरफ से कुछ किताबें दी जिससे वो पढ़ाई कर सके। यह देखकर चकोरी बहुत खुश हुई। परीक्षा के दिन चकोरी जल्दी उठकर तैयार हुई, भगवान का नाम ली, फिर गांव के स्कूल में परीक्षा देने पहुंची। 4 घंटे तक उसने पूरा ध्यान लगाकर पेपर लिखा। सवाल कठिन थे लेकिन उसने अपनी मेहनत पर भरोसा था। नतीजा आने तक वह फिर से बच्चों को पढ़ाने, नई नई बातें सिखाने और उनके साथ वक्त बिताने लगी और साथ ही साथ गांव की बकरियां चराने लगी। एक महीने बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की, इस साल हमारे राज्य में दूसरा स्थान आया है हमारी चकोरी का। पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। चकोरी की इस सफलता से अम्मा बाबा काफी खुश थे। अब उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई थी। अब चकोरी को मेडिकल कॉलेज में आसानी से दाखिला मिल जाएगा। अपने अम्मा बाबा के साथ काफी देर बात करने के बाद सब खाना खाए और सो गए। नया दिन, नई सुबह, नई जिंदगी अब चकोरी का इंतजार कर रही थी। चकोरी का दाखिला शहर के मशहूर मेडिकल कॉलेज में हो चुका था। गांव की शांत जिंदगी छोड़कर उसे शहर की दूषित, शोर भरे और भागदौड़ वाली जिंदगी में जाना था। बाबा उसे छोड़ने गांव के बस स्टैंड तक आए। शहर की जिंदगी उसके लिए नहीं थी। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज ट्रैफिक और अंग्रेजी में पढ़ाई। शुरू में उसे काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन गांव के संघर्ष ने उसे सिखा दिया था कि कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे पार ना किया जा सके। चकोरी ने 4 साल एमबीबीएस की पढ़ाई बड़े ही लगनता और कठोर मेहनत से पूरी की। उसका सपना था कि गांव में एक अस्पताल खोले। 4 साल बाद चकोरी गांव लौटे। डॉक्टर की यूनिफॉर्म में, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। उसने गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोला। जब भी कोई बीमार पड़ता, लोग कहते, डर मत, हमारी चकोरी है ना। बच्चों, गरीबी मुश्किल है, लेकिन हिम्मत और मेहनत उससे बड़ी ताकत है। चकोरी ने साबित किया कि मिट्टी में जन्मी खुशबू दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकती है।